नमस्कार, स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सावन महीने के पहले दिन गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और हवन भी किया। साथ ही उन्होंने जनता दर्शन में जनता की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश भी दिए। रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सावन महीने के पहले दिन सीएम योगी ने बतौर पीठाधीश्वर रुद्राभिषेक और हवन किया। सीएम योगी ने शुक्ल यजुवेंद्र संहिता के मंत्रों के साथ भगवान भोले शंकर की पूजा की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना भी की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अलग अलग जिलों से आए लोगों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिनमें महिलाओं की संख्या भी काफी थी। सीएम योगी ने धैर्यपूर्वक सभी को सुना और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा और हर समस्या का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। सीएम योगी ने साल 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से जनदर्शन कार्यक्रम शुरू किया था, जिसका मकसद लोगों की शिकायतों का तुरंत समाधान करना है। ये पहली बार नहीं है जब सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन आयोजित किया हो। वो नियमित रूप से इस कार्यक्रम के जरिए लोगों से सीधे संवाद करते हैं। हाल ही में उन्होंने गोरखपुर में जनता दर्शन किया था, जहाँ उन्होंने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे। सावन के पहले दिन गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक और हवन का आयोजन गोरखपुर की संस्कृति और धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। सीएम योगी ने इस मौके पर प्रदेश की खुशहाली और विकास के लिए प्रार्थना की। गोरखपुर में सावन के पहले दिन सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। उनकी ये पहल जन सेवा और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम दर्शाती है। अब ये देखना होगा कि अधिकारियों द्वारा कितनी जल्दी लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। सीएम योगी ने गोंडा में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के पिता और पूर्व सांसद कुंवर आनंद सिंह को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने उनके पैतृक आवास पर पहुंचकर परिवार से मुलाकात कर शोक भी व्यक्त किया है। देखिए। गोंडा के मनकापुर कोर्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय विदेश और पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के पैतृक आवास पर पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के पिता कुंवर आनंद सिंह को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने कुंवर आनंद सिंह पुष्प अर्पित किए और परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। कुंवर आनंद सिंह का परिवार रात लखनऊ में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। आनंद सिंह यूपी की राजनीति में यूपी टाइगर के नाम से मशहूर थे और गोंडा से 4 बार सांसद भी रहे। कौन थे यूपी के टाइगर नेता? कुंवर आनंद सिंह मनकापुर रियासत के राजा थे। कुंवर आनंद सपा सरकार में कृषि मंत्री भी रहे। 1964, 1967 और 1969 में यूपी से विधायक थे। 1971, 1980, 1984 और 1989 में गोंडा से लोकसभा चुनाव जीता। कुंवर आनंद सिंह पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सुझाव पर कांग्रेस में शामिल हुए थे। उनकी मृत्यु पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई अन्य नेताओं ने शोक व्यक्त किया। सीएम योगी ने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। कुंवर आनंद सिंह के निधन से गोंडा और पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक युग हो गया। गोंडा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुंवर आनंद सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार का दुख बांटा। यूपी टाइगर के नाम से मशहूर आनंद सिंह का जाना यूपी की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। उनकी विरासत को अब उनके बेटे कीर्तिवर्धन सिंह आगे बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
उत्तर प्रदेश के एटीएस ने अवैध धर्मांतरण रैकेट के मुख्य आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिन की रिमांड पर लिया है। दोनों ही से विदेशी फंडिंग और उनके नेटवर्क के बारे में गहन पूछताछ भी की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। यूपी के बलरामपुर जिले में अवैध धर्मांतरण रैकेट के मामले में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। जलालुद्दीन और छांगुर बाबा और उसके सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर जबरन और धोखे से धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। यूपी एटीएस ने लखनऊ की एनआईए कोर्ट में इन दोनों को पेश किया है, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस दौरान छांगुर बाबा और नसरीन से उनके गैंग के नेटवर्क, विदेशी फंडिंग और अवैध संपत्ति के बारे में पूछताछ करेगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश मुताबिक ये गैंग पिछले 15 सालों से सक्रिय है और मुख्य रूप से कमजोर हिंदू समुदाय को निशाना बनाकर धर्मांतरण कराता था। छांगुर बाबा के गिरोह द्वारा काफी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए हनी ट्रैप्स का प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तरह तरह से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से समाज में है, उनका इस्तेमाल करके धर्मांतरण कराया गया और इसके लिए काफी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड्स थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफी बड़े अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से यह धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। जो भी धन का इस्तेमाल यहाँ किसी प्रॉपर्टी के एक्विजिशन में, इलीगल एक्विजिशन में किया गया है, उन सभी प्रॉपर्टीज को या तो कानूनी प्रावधानों के तहत जब्त किया जाएगा अथवा उन्हें नेपाल बॉर्डर के काफी करीब है और नेपाल बॉर्डर पर डेमोग्राफिक चेंजेस के प्रयास काफी समय से नोन है। ये इस बड़े प्रयास का हिस्सा हो सकता है। छांगुर बाबा और नसरीन को 5 जुलाई को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। जांच में पता चला है कि छांगुर बाबा ने बलरामपुर में 3 करोड़ की अवैध हवेली बनाई थी, जिसमें छिपे कुछ कमरे, लग्जरी सामान और 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था थी। एटीएस ने इस हवेली को तोड़ दिया है। छांगुर बाबा को विदेश से करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग मिली थी। नसरीन पर भी गरीब हिंदू परिवार, खासकर युवतियों को लालच देकर धर्मांतरण के लिए उकसाने का आरोप है। एटीएस अब इस पूरे नेटवर्क के अन्य सदस्य और विदेशी कनेक्शन की जांच पड़ताल कर रही है। ये पहला मौका नहीं है जब यूपी एटीएस ने धर्मांतरण रैकेट पर कार्रवाई की है। इससे पहले अप्रैल 2025 में भी एटीएस ने छांगुर बाबा के नेपाल भागने की आशंका जताई थी और बलरामपुर में उसके ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी। जांच में पता चला था कि इस रैकेट ने कई जिलों में अपनी जड़ें जमा रखी थी। एटीएस को शक है कि यह नेटवर्क आतंकी गतिविधियों से भी जुड़ा हो सकता है। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी छांगुर बाबा के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें उसकी अवैध संपत्ति को जब्त करने और तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छांगुर बाबा और नसरीन की 7 दिन के रिमांड से एटीएस को इस अवैध धर्मांतरण रैकेट के पूरे नेटवर्क को उजागर करने में मदद मिल सकती है। विदेशी फंडिंग और आतंकी कनेक्शन की जांच इस मामले को और गंभीर बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। रायबरेली, गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच इसी अभियान के तहत मुठभेड़ भी हुई और कई अपराधी पकड़े गए। रायबरेली में एक बदमाश घायल हुआ, जबकि गाजियाबाद में 2 बदमाशों को गोली लगी और 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए। रिपोर्ट देखिए।
उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। रायबरेली के डलमऊ कोतवाली क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गए हैं। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने घेराबंदी कर 2 अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से अवैध तमंचा, लूटा गया पर्स और नकदी बरामद हुई है। गुरुवारा चौकी अंतर्गत उसमें से एक महिला है, उनका पर्स छीन करके उसमें लगभग 6,000 रुपए और कुछ कागजात थे, उनको लूट करके चले गए थे। उसके बाद डलमऊ पुलिस ने टीम बना करके अपराधियों के विरुद्ध अभियान जारी रखा। इस बीच में जो डलमऊ थाना क्षेत्र में कल रात गौतमन का पूर्वा है, वहां पर से सूचना मिली कि ये जो अभियुक्त है फिर से कोई अपराध कारित करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस ने जब दबिश दी, उनको घेरने की कोशिश की तो पुलिस पे के ऊपर फायरिंग किया। जवाबी फायरिंग में जो दीपक एक त्रिपाठी नाम का अभियुक्त है, उसके दाहिने पैर में गोली लगी है और जबकि अन्य अभियुक्त है जो अनुराग उर्फ कन्हैया और राकेश यादव, ये दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीपक जो है उसको रेफर किया गया CSC में और वहां उसका इलाज चल रहा है। दूसरी ओर गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी और पुलिस ने कुल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए मुख्य आरोपी दीपक पर 50,000 रुपए का इनाम था। ये गैंग पिछले साल गाजियाबाद में एक घड़ी शोरूम से करोड़ रुपए की घड़ियां चोरी करने में शामिल थी। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की महंगी घड़ियां, अवैध हथियार और अन्य सामान बरामद किए हैं। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में लगातार ही चोरी की घटना पर अंकुश लगाए जाने हेतु सघन चेकिंग तथा पुलिस कार्रवाई की जा रही है। आज इसी क्रम में स्वाड गाजियाबाद टीम को मुखबिर की सहायता से एक सूचना प्राप्त हुई कि 3 अपराधी कनावनी पुलिया से हिंडन बराज को जाती हुई सड़क पर चोरी की घटना को कारित करने हेतु योजना बना रहे हैं। उक्त सूचना पर तत्काल ही स्वाड टीम तथा थाना इंदिरापुरम की पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर उन्हें घेरने का प्रयास किया गया। अपनी ओर पुलिस को आता देख इनमें से 2 अपराधियों के द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसमें उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। इस जवाबी फायरिंग में 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी है तथा इनके तीसरे साथी को साहस का परिचय देते हुए पुलिस टीम के द्वारा मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में घायल अपराधियों ने अपना नाम दीपक कुमार तथा सिराज मियां बताया है तथा इनके तीसरे साथी का नाम करण कुमार है। पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि दीपक कुमार जो है वो अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी तथा लूटपाट की घटनाएं कारित करता है। इसने पिछले साल थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में एक घड़ी के बड़े शोरूम में चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकारा है तथा इसके ऊपर उक्त मुकदमे में 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। इसके कब्जे से चोरी की घटना से संबंधित एक घड़ी भी बरामद की गई है। इन बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा, घटना में चोरी की गई पूर्व की घड़ी तथा एक चाकू भी बरामद किया गया है। इस पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हिस्सा है। इस अभियान के तहत पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। गाजियाबाद में बीते महीनों में 25 से ज्यादा मुठभेड़ में 35 अपराधी पकड़े गए हैं। रायबरेली में भी पुलिस ने हाल ही के दिनों में कई शातिर अपराधियों को धर दबोचा है। इन कार्रवाइयों से अपराधियों में खौफ का माहौल है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को साफ दर्शाता है। रायबरेली और गाजियाबाद की मुठभेड़ ने अपराधियों को साफ संदेश दे दिया है कि कानून से बचना अब आसान नहीं। पुलिस की सख्ती और बरामद सामान इस अभियान की सफलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब बात बड़ी खबर संभल से, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती हुई है। चप्पे चप्पे पर RRF PAC के जवान भी तैनात किए गए। इलाके में कड़ी सुरक्षा के बीच में निगरानी रखी जा रही है। जहां जहां से ये कांवड़िए गुजरेंगे वहां पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं तो है ही, साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर भी तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। लगभग 30 सुरक्षा व्यवस्था है। ड्रोन कैमरे भी हैं, CCTV कैमरे 200 से ज्यादा में लगा रखे हैं।
लगभग 11 से ज्यादा उन्होंने कंट्रोल बनाए हैं, जहां रिजर्व फोर्स है, पीएससी है, सीसीटीवी है, पीए सिस्टम्स है, जहां से हम पूरे रूट को मॉनिटर करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भी लगभग सारे ब्लॉक्स में भी क्यूआरटी टाइप की बनाई गई है, जिसमें समस्त विभागों के कोऑर्डिनेशन को मद्देनजर रखते हुए सभी विभागों के लोग मौजूद रहेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या को मीट आउट करने के लिए इमीडिएटली वो रिस्पॉन्ड करेंगे और हम लोग इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि बहुत ही सुरक्षित वातावरण में कांवड़ यात्रा कराएंगे। यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने पहली बार रूफटॉप ड्यूटी लगाई है। इस बार जगह जगह पे मंदिरों में ड्यूटी लगाई गई है। हम लोगों ने स्कॉट की व्यवस्था रखी है, जैसे कहीं तरह उनको स्कॉट करेंगे जिससे कोई भी व्यक्ति अनस्कॉटेड ना जाए, विशेष रूप से जो जहां विशेष समुदाय डोमिनेंट अवस्था में वहां न जाए। तो हम लोगों ने सारी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। सीसीटीवी कैमरे से नजर भी रहेगी। कंट्रोल रूम हमारा नया सत्यव्रत पे कंट्रोल रूम भी स्टार्ट हो रहा है, जहां से हम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में उनको वॉच करेंगे और बहुत ही सक्सेसफुली यात्रा करेंगे। देखिए, वहां लगातार आरएएफ की फोर्स हमें लगी है, 150 डे नाइट शिफ्ट लगी हुई है। यदि वो हनुमान मंदिर के रूप में ज्यादा फेमस है, फिर भी यदि कोई अगर जाता है जल चढ़ाने के लिए तो किसी को मना ही नहीं है। लेकिन चूंकि परंपरागत मार्ग में वो उससे थोड़ा हटके है वो, और वो परंपरागत मार्ग से लोग जाते हैं बेसिकली सादात बड़ी या प्रकटेश्वर महादेव या पातालेश्वर जाते हैं, तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है, कहीं भी जाएंगे। सावन के पावन महीने की शुरुआत हो गई है। भगवान भोलेनाथ के भक्त 11 जुलाई की सुबह से ही भगवान शिव के दर्शन पूजन करने के लिए मंदिरों में दिखाई दे रहे हैं। क्या है सावन महीने की विशेषता, जानिए रिपोर्ट में भक्तों की आराधना की खूबसूरत तस्वीरों के साथ। आखिरकार शिव भक्तों का इंतजार खत्म हुआ और साल के पावन में सावन की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में भोले बाबा के भक्त उनकी भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि सावन महीने की क्या विशेषता है। श्रावण मास से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। इस मंथन में 14 रत्न निकले, जिनमें एक भयंकर विष भी था जिसे हलाहल कहा गया। इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड में त्राहिमाम मच गया। तभी सभी देवता और असुर भगवान महादेव के पास पहुंचे, उनसे इस संकट से उबारने की प्रार्थना भी की। तब भगवान शिव ने उस महान विष का पान किया। भगवान शिव ने करुणावश उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि वो संसार को नष्ट ना कर दे। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाने लगे। विष के प्रभाव से उनके शरीर में भयंकर गर्मी उत्पन्न हुई, जिसे शांत करने के लिए देवताओं ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया। ये घटना वर्षा ऋतु के श्रावण मास में हुई थी और तभी से श्रावण मास में भगवान शिव का जल अभिषेक करना अति शुभ और फलदायक माना जाता है। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी श्रावण मास के शुभारंभ की महादेव के सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। देश भर के हर कोने में आज हर कोई भगवान शिव की आराधना कर रहा है। वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, हापुड़ की ये तस्वीरें देखिए। शिव भक्त किस प्रकार से अपने आराध्य की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। अब दिल्ली, उज्जैन की भी तस्वीरें देखिए। 11 जुलाई की सुबह से ही सभी श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और पूजन करने के लिए शिव मंदिरों में पहुंचना शुरू हो गए। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी सावन के पहले दिन शिवालयों में शिव भक्तों ने जल अभिषेक किया। वहीं करनाल के प्राचीन शिव मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। भगवान से मांगते हैं, भोलेनाथ से जो जरूर देते हैं हमें, और सच्चे दिल से मांगते हैं जरूर मनोकामनाएं पूरी होती है। सावन में लोग दूर दूर से आते हैं, जोत जलाते हैं, बेल पत्थर चढ़ाते हैं, किसी मनोकामनाएं पूरी है। सावन मास की सबसे बड़ी मनोकामना है, लोग व्रत रखते हैं सावन के, की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व है। श्रावण के महीने में 11 तारीख से सावन का महीना लग गया, 11 तारीख से 9 अगस्त तक है। बराबर जो है शंकर भगवान की विशेष पूजा होती है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं बड़े भाव से उनकी मनोकामना होती है। शंकर भगवान की पूजा में पंचामृत स्नान बहुत जरूरी है। दही, घी, चीनी, चावल जो है साबुत चढ़ाते हैं, टूटे हुए पूरी नहीं चढ़ाते, साबुत चढ़ाना चाहिए। इधर जींद में भी भक्तों ने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर पूजा आराधना की।
सावन में शिव की पूजा का महत्व बड़ा ही खास है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि माँ पार्वती जी ने सावन में ही अपना तपस्या की थी और शिव भगवान को मनाकर उनसे ही सावन में ही विवाह किया था। इसलिए सावन में पार्वती माँ और शिव जी की पूजा बहुत अच्छे तरीके से की जाती है ताकि शिव जी भगवान को बहुत इजीली मनाया जा सके। सावन के महीने की सभी को शुभकामनाएं और हर हर महादेव। सावन का महीने की देखो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस है वो कहा जाता है कि जो हमारे पुराने के ग्रंथ है उनके अनुसार सावन के महीने में जो है समुद्र मंथन हुआ था और उस दौरान जो शिव जो विष निकल के आया था, विष और अमृत का जलपान सभी देवताओं ने किया। जो विष निकल करके आया था उसको कोई लेने को तैयार नहीं था, तो उस विष का जो सेवन है वो शिव ने किया था और वो नीलकंठ महादेव, देवों के देव नीलकंठ महादेव कहलाए थे। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है, ऐसे में भक्तों की जयकारे तो सुनाई देंगे, साथ ही शिवालयों में भी भीड़ नजर आने वाली है। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के दुष्टनाथ मठ मंदिर में, जहां पर सुबह से ही शिवालयों में भीड़ लगनी शुरू हो गई है। ऐसे में लोग बाग इस मंदिर में आसपास के तो आते ही हैं, साथ ही आसपास के इलाके से भी भक्त जन यहाँ पहुंचकर इष्ट देवता की पूजा भी करते हैं और साथ ही इष्ट देवता को मनाते भी हैं। ये भी कहा जाता है कि आज के दिन इष्ट देवता की पूजा करने से जो भी मान्यता मांगी जाती है वो पूर्ण भी होती है। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग उनसे बात करते हैं और जानते हैं। इससे सावन स्टार्ट है तो क्या महत्ता मानी जाती है? बहुत अच्छा महत्व माना जाता है भैया। हमारी 2 बसें आ रही है, अब जाएंगी पूरा महादेव। तो आज के दिन इष्ट देवता की कैसे पूजा की जाती है? बहुत अच्छी पूजा की जाती है भोले बाबा की। ऐसा विश्वास है कि इस महीने में जल अर्पित करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनोवांछित फल देते हैं। श्रावण मास से जुड़ी अन्य मान्यताएं इस प्रकार है कि इस मास में शिव भक्त नदियों से गंगा जल लाकर कांवड़ में भरकर शिवलिंग का जलाभिषेक भी करते हैं। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव, करनाल से हिमांशु नारंग, जींद से सुनील पवार और गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें सूर्या समाचार।